शॉपिंग करने के लिए। जांगो, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, शॉपिंग करने जा रहा हूँ। क्यों, आपको कुछ काम था? हाँ, मुझे भी डायमंड शॉप पे जाना था तो सोचा तुम्हारे साथ ही चलूं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। आप डायमंड शॉप पे रुक जाना और मैं शॉपिंग करने चला जाऊंगा। हाँ, शॉपिंग तो मुझे भी करना पड़ेगी। थाई में मीटिंग्स है ना मेरी बहुत सारी। ये सारी बातें करने के बाद जंकुक और शुगा दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। मैम, एक काम कीजिए, आपकी आपकी ड्रेस चूज कर लीजिए जो कि आपको खरीदनी है, और मैं तब तक के मेकअप के सेक्शन से आपका मेकअप ले आती हूँ। मेकअप, वो एक्चुअली में ना मैं इतना ज्यादा मेकअप कुछ करती नहीं हूँ, तो मेकअप रहने देते हैं ना, हम बस ड्रेसेस ही खरीद लेते हैं कुछ। नो मैम, मिस के ने मुझे कहा था कि आप जिस चीज का मना करें उस चीज को तो डेफिनेटली ही लेना है। तो मैं मेकअप के सेक्शन में देखती हूँ और आप क्लोथ्स देख लीजिए। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं क्लोथ के सेक्शन में जा रही हूँ। उसके बाद तेयोंग कपड़े खरीदने के लिए क्लोथ के सेक्शन में चली जाती है और येजी तेयोंग के लिए कुछ मेकअप खरीदने के लिए मेकअप के सेक्शन में चली जाती है। क्लोथ तो मैंने सारे चूज कर लिए हैं, अब येजी को बुला लेती हूँ। उसके बाद तेयोंग येजी को बुलाने जा ही रही थी, तभी येजी खुद वहाँ आ जाती है। मैम, मैंने मेकअप और एक्सेसरीज तो खरीद ली है। आपने अगर कपड़े चूज कर लिए हो तो हम उसका पे कर देते हैं, ठीक है? हाँ, मैंने कुछ क्लोथ सिलेक्ट कर लिए होंगे। ओके मैम, फिर मैं उसका पे कर देती हूँ। तब तक के ना आप सूटकेस के सेक्शन में जाके अपने लिए एक अच्छा सा बड़ा सूटकेस चूज कर लीजिए। ओके येजी। उसके बाद येजी कपड़ों के पे करने के लिए चली जाती है और तेयोंग सूटकेस के सेक्शन में जाकर अपने लिए कुछ सूटकेस चूज करने लगती है। ओह नो, यहाँ तो बहुत सारे सूटकेस है। कौन सा वाला चूज करूँ मैं? तेयोंग अपने लिए सूटकेस चूज कर ही रही होती है कि तभी उसी मॉल में एंट्री होती है जंकुक की और शुगा की। जंकुक, मुझे गुच्ची की कुछ वॉचेस चाहिए थी, तो मैं गुच्ची के सेक्शन में जा रहा हूँगा। ओके भाई, मेरे को भी सूटकेस खरीदना है। मैं पहले सूटकेस खरीद लेता हूँ, उसके बाद क्लोथ की शॉपिंग हम दोनों एक साथ कर लेंगे, ठीक है? ओके भाई, फिर मिलते हैं थोड़ी टाइम के बाद। बाय बाय जंकुक। उसके बाद जंकुक और शुगा एक दूसरे को बाय करके अपना अपना काम करने चले जाते हैं। ओह, यहाँ पे तो काफी सारे सूटकेस है, पर सबके साइज थोड़े छोटे हैं। मुझे एक बड़े से सूटकेस की जरूरत है। एक काम करता हूँ, बड़े वाले सूटकेस के सेक्शन में चला जाता हूँ। उसके बाद जंकुक भी बड़े वाले सूटकेस के सेक्शन में चले जाता है, जिसमें वी अपने लिए सूटकेस ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों की नजर एक बड़े से सूटकेस पे पड़ती है। अरे वाह, वो सूटकेस अच्छा होगा, उसे चेक कर लेती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो एंटर होते से ही मुझे बेस्ट सूटकेस मिल गया। उसके बाद तेयोंग वहाँ पर दौड़ते हुए उस सूटकेस को चेक करने जाती है और उसे देखने लगती है। तभी जंकुक वहाँ पर आता है और उस सूटकेस को उठा लेता है। अरे वाह, ये सूटकेस तो काफी अच्छा है। एक्सक्यूज मी मिस, इसका प्राइस कितना है? सर, ये सूटकेस सिर्फ $200 का है। आई लाइक इट, मैं इसे भी खरीदना चाहता हूँ। $200 राइट? यस सर, ओनली $200। मेरे पास कार्ड है, क्या मैं इसकी पेमेंट कार्ड से कर सकता हूँ? सॉरी सर, मगर कार्ड मशीन अभी खराब हो चुकी है। ओह, एक काम कीजिए, आप इसे किसी को सेल मत करना, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। इतना कह के जंकुक वहाँ से शुगा के पास चले जाता है कुछ कैश लेने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये सूटकेस कितने का है? ओह मैम, ये सूटकेस ऑलरेडी कोई लेना चाहता है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। अच्छा, इसका ये वाला पीस बिक चुका है, आप मुझे दूसरा पीस दे दीजिए इस सूटकेस का। सॉरी मैम, बट ये लास्ट पीस है, आप कोई और सा देख लीजिए। नहीं, मैं दूसरा नहीं ले सकती, मुझे यही वाला सूटकेस चाहिए। अच्छा ये बताइए, जिसने सूटकेस लिया उसने मनी पे कर दी क्या आपको? नो मैम, अभी उन्होंने इसका पे नहीं किया है। पे करने के लिए तो मनी लेने गए हैं। अरे नहीं, अभी तक के पैसे पे नहीं किए। ऐसे लोग काफी ज्यादा आते हैं, ये काफी फ्रॉड रहते हैं, उन्हें कुछ लेना करना तो होता नहीं है, बस परेशान करके भाग जाते हैं। नहीं मैम, वो सर ऐसे नहीं दिख रहे थे, उन्होंने तो अपना कार्ड भी दिया था, मगर हमारी मशीन ही खराब थी। देखिए, मैंने भी पहले मॉल में काम करा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा बैग वैग लेने। आप एक काम कीजिए ना, ये मुझे दे दीजिए, वो तो आने से रहा। कहीं ना कहीं मैम बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, एक काम करती हूँ, इन्हें बेच देती हूँ। ओके मैम, आप इसे खरीद लीजिए, ये सिर्फ $200 का है। तब तक कि ये भी वहाँ आ जाती है और वो सूटकेस के लिए पे कर देती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैम, हमें आपके लिए सिर्फ वॉचेस खरीदनी थी, वो भी जिमिन मैम ने आपके लिए खरीद ली हैगी, तो हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है। अब हम डिनर करके घर चलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग, बट डिनर की क्या जरूरत है, उसे रहने देते। नो मैम, हमें जिमिन मैम ने कहा था कि अगर शॉपिंग करते करते रात हो जाए तो डिनर करे बिना आपको आपके घर ना जाने दे, इसलिए आप मेरे साथ रेस्टोरेंट चलिए, हम डिनर करेंगे वहाँ पर। उसके बाद तेयोंग और येजी दोनों चले जाते हैं मॉल के बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, और तभी जंकुक पैसे लेकर सूटकेस के सेक्शन में जाता है और सूटकेस मांगता है। एक्सक्यूज मी मिस, क्या वो जो मेरा सूटकेस यहाँ पर था, क्या आपने उसे पैक कर दिया है? यूना एकदम से अपने सामने जंकुक को
को देखकर एकदम शॉक और पैनिक हो जाती है। सर आप, अरे आप मुझे देख के इतनी शॉक क्यों? आपने क्या सूटकेस पैक कर दिया? मैं आपको अभी कह के गया था ना कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ सूटकेस के लिए। मेरा सूटकेस कहाँ है? सर सच में आप पैसे लेके आ गई क्या? मैम ने मुझे उल्लू बना दिया। क्या मतलब है आपका? मैं पैसे लेने ही तो गया था सूटकेस के लिए। सर एक छोटा सा स्कैम हो गया। क्या आप दूसरे सूटकेस ले सकते हो? मगर क्यों लूं मैं दूसरा सूटकेस? आप मुझे मेरा सूटकेस दीजिए ना जो मैं चूज करके गया था। सॉरी सर, वो सूटकेस मैंने आपके लिए रखा था पर वो मैम ने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया। फिर आपने उस सूटकेस को उन्हें सेल कर दिया, राइट? यस सर, सो सॉरी सर। सर वो मैम ने कहा कि आप फ्रॉड हो, आप वापस पैसे लेके नहीं आओगे, इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया। फ्रॉड? और मैं तुम्हारी ये पूरी कंपनी ना चुटकी में खरीद सकता हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? जंकुक अपनी बात खत्म कर ही रहा होता है तभी पीछे से वहाँ पे शुगा आता है। जंकुक क्या हो गया? तुम इनसे इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो? कुछ हो गया है क्या? उसके बाद जंकुक जो भी सब कुछ हुआ वो शुगा को आराम से एक्सप्लेन कर देता है। और अब भाई देखो, ये मुझे फ्रॉड भी कह रहे हो, मेरा सूटकेस भी भेज दिया किसी और को। शायद इन लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। आई नो जंकुक, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर ऐसे ही हम पब्लिक प्लेस में किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। अभी तुम यहाँ पे मेरे साथ चलो, हम वो सूटकेस कहीं और से ले लेंगे, ठीक है? अभी चलो जल्दी से। हाँ भाई आप सही कह रहे हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। सूटकेस अब हम कहीं और से ले लेंगे, चलो। वंस अगेन सॉरी सर, प्लीज सॉरी। उसके बाद जंकुक और शुगा चले जाते हैं दूसरे मॉल में शॉपिंग करने और वी भी डिनर करके अपने घर पे चली जाती हैगी। उसके बाद अगली सुबह वी जल्दी से उठकर अच्छे से तैयार होकर जेएम इंडस्ट्री में चली जाती है जिमिन से मिलने के लिए। इस बिल्डिंग को बाहर से तो मैंने कई बार देखा है पर अंदर से नहीं देखा। आज फाइनली अंदर से देखने का भी मौका मिल जाएगा तेयोंग तुझे। उसके बाद तेयोंग बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो अंदर एंटर करती है उसे वहाँ पे येजी मिलती। ओह यहाँ तो येजी भी है। अब तो मेरे को और आसानी हो जाएगी जिमिन को ढूंढने में। एक्सक्यूज मी येजी। ओह गुड मॉर्निंग मैम, मैं कब से आपको ही फाइंड कर रही थी। जिमिन मैम ने आपको उनके कैबिन में बुलाया है। ओह थैंक यू येजी, मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी कि मुझे जिमिन कहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच येजी, थैंक यू। मैम प्लीज मुझे थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत कीजिए, मेरा तो काम ही यही सब कुछ हैगा। उसके बाद येजी तेयोंग को जिमिन के ऑफिस के पास छोड़ देती है और उसे हैव अ नाइस डे कहकर वहां पर से चली जाती है। जिमिन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ वी। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग वी, कैसी हो? अब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, कैसी हूँ मैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? तुम इतने सैड क्यों होगी बताओ ना। अरे नहीं नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार थाईलैंड जा रही हूँ। ओह तो तुम खुश हो? अच्छा एक बार तुम अच्छे से फोटोशूट करवा तो लो, उसके बाद तो तुम्हारा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे देशों में जाना तो लगा ही रहेगा। तुम इंतजार करो बस। सच में जिमिन ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता है। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी काम से बुलाया। ये बताओ कि तुम्हारी शॉपिंग अच्छे से हो गई? और हाँ, आज शाम को 7:30 बजे हमारा फ्लाइट हैगी थाईलैंड के लिए, तो तुम पक्का रेडी होके अपना सामान वामान पैक करके आ जाना, ठीक है? हाँ शॉपिंग तो मेरी बहुत अच्छे से हो गई। वो येजी थी ना मेरी मदद करने के लिए, और हाँ कपड़े वगैरह भी मैंने पैक कर लिए होंगे और मैं आ जाऊंगी शाम को 7:30 बजे एयरपोर्ट पर। बट मुझे ये पूछना था कि क्या येन भी हमारे साथ चलेगी? हाँ वो जाएगी मगर थाईलैंड घूमने, बिजनेस का काम नहीं है उसका कुछ भी, बस घूमने जा रही है। उसके बाद जिमिन तेयोंग को सारे रूल्स बता देती है और सारे स्केड्यूल्स बता देती है जो कि थाईलैंड में उनके फिक्स थे। तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया ना तेयोंग? हाँ जिमिन मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, जैसा तुमने बोला है ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। ओके बाय तेयोंग, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, हम शाम को मिलेंगे, ठीक है? और हाँ येजी को मैंने कह दिया है तुम पास वाले रेस्टोरेंट में जाके येजी के साथ लंच कर लो, ठीक है? जिमिन इन सब की क्या जरूरत है, वैसे भी तुमने कल रात को मुझे डिनर करवा दिया था, लंच में घर पे कर लूंगी ना। अरे नहीं तेयोंग, ये हमारे लिए फिक्स करा था वैसे मैंने, पर मेरे पास टाइम नहीं है ना, प्लीज कर लो। जिमिन के बहुत कहने के बाद तेयोंग उसे हाँ कर देती है और वहाँ से लंच करने के लिए चली जाती है और फिर जिमिन भी अपने घर पे चली जाती है। फिर सारे के सारे लोग शाम को 7:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं अपने पर्सनल जेट से थाईलैंड जाने के लिए। बट वी वहाँ पे जल्दी नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस जाती है। एक्सक्यूज मी मिस के, एक्चुअली में अब टाइम ज्यादा हो चुका है, हमें प्लेन के अंदर चलना चाहिए। एक्चुअली मिस्टर योंगी मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, एक बार वो आ जाए फिर मैं अंदर आ जाऊंगी, तब तक के आप लोग अंदर जाके बैठ जाइए। ओके मिस के। उसके बाद शुगा जंकुक जे होप और छानवू को लेकर प्लेन के अंदर चले जाता है। जिमिनी ऑलरेडी 7:40 हो चुका है, वी तो अभी तक क्या आई नहीं। हाँ अभी तक की नहीं आई वो, मुझे लगता है शायद वो ट्रैफिक में फंस गई होगी। उसके 5 मिनट बाद फाइनली तेयोंग एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैगी। हेलो जिमिन, हेलो यान, सॉरी मैं थोड़ा
लेट हो गई। एक्चुअली मैं तो घर से जल्दी निकली थी मगर ट्रैफिक में फंस गई और फिर लेट हो गई। आई नो तेयोंग, तुम ट्रैफिक में फंस गई होगी, सॉरी मत बोलो, अब जल्दी से अंदर चलो। उसके बाद तेयोंग, येन और जिमिन भी एयरप्लेन के अंदर चले जाते हैं। येन मेरी बात सुनो, तुम ना मिस्टर जेहोप और उनके भाई की सीट के सामने वाली सीट पे बैठ जाओ, मैं वहां पर आ रही हूँ। ओके जिमिन, पर जल्दी आना, मैं उन चिंपैंजियों के साथ ज्यादा नहीं बैठ सकती। येन प्लीज ऐसा मत बोलो, जाके जल्दी से अपनी सीट पे बैठो। और तेयोंग तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी एक स्पेशल पर्सन से मिलवाना है। हाँ चलो, मगर वो जो मेल मॉडल जिसके मेरे साथ फोटोशूट होंगे वो आ गया क्या? हाँ तेयोंग, वो तो तुमसे पहले ही आ गया था और मैं अभी तुम्हें उसी से मिलवाने लेके जा रही हूँ। ओके तो जल्दी से चलो। उसके बाद जिमिन तेयोंग को जंगकुक से मिलाने के लिए वहां पर से ले जाती है। जंगकुक मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मॉडल तेरे साथ फोटोशूट्स करवाने वाली है ना वो अभी तुझसे मिलने आ रही है, तो तू उनसे ना थोड़ी ठीक से बात करना और प्लीज उन पे गुस्सा तो बिल्कुल ही मत करना। और प्लीज मेरे भाई सारी बात संभाल लेना। हाँ हाँ भाई डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। चल ठीक है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और उस मॉडल को अंदर भेज रहा हूँ। उसके बाद शुगा वहाँ पर से बाहर आ जाता है। मिस के जंगकुक आपका अंदर इंतजार कर रहा है, अब आप अंदर चले जाइए और उससे बाकी बातचीत कर लीजिए। एक्चुअली मिस्टर युंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तेयोंग तुम अंदर जाओ। ओके जिमिन, पर जल्दी अंदर आ जाना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी बाबा, अभी तुम अंदर जाओ ना। उसके बाद तेयोंग जंगकुक से मिलने चली जाती है वीआईपी सेक्शन में। हेलो मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर जंगकुक को देखने के बाद सडनली वी का पैर फिसल जाता है और उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। दूर हो तो मुझ पे से। ये अभी तुमने मेरे साथ क्या किया? रुको मैं अभी शुगा को बुलाता हूँ। भाई देखो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मेरा पैर फिसल गया था और ये एक्सीडेंटली हुआ, प्लीज मत चिल्लाओ। देखो मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज प्लीज चिल्लाओ मत, देखो कोई अंदर आ गया ना तो वो गलत समझ लेगा। उसके बाद तेयोंग वहाँ पर से बिना और कुछ बोले वहाँ से फटाफट से भाग जाती है। हे तेयोंग, कहाँ भाग के जा रही हो? तुम तो अंदर गई थी ना। ये ऐसी क्यों भागी? कहीं जंगकुक ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मिस्टर युंगी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार इतनी तेजी से क्यों भागी। कहीं इन दोनों ने फिर से लड़ाई तो नहीं कर ली? फाइट? क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मैंने आपको उस दिन के बारे में कुछ नहीं बताया कि इनकी बहुत बड़ी फाइट हुई थी पूरे कॉलेज के सामने। उसके बाद शुगर चीजें जिमिन को फटाफट से एक्सप्लेन कर देता है। ओह नो, मैंने पहले इस लड़की को मना करा था कि एंजल 4 के ग्रुप से ना भिड़े, अब ये पक्का मॉडलिंग करने से मना करेगी। जंगकुक भी मना कर देगा मॉडलिंग करने से 100%। मगर मॉडलिंग तो आप कर रही थी ना जंगकुक के साथ, फिर ये लड़की कहाँ से आई? देखिए ये तो आपको भी पता है कि आपके भाई के साथ अब कोई मॉडलिंग नहीं करना चाहती और मैं तो पक्का ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मतलब अब हम दोनों को इनको कन्विंस करना पड़ेगा, राइट? यस मिस्टर युंगी, एक और मुसीबत। चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, तेयोंग के पास चलते हैं और पूछते हैं आखिरकार हुआ क्या और क्यों वो ऐसे भाग के बाहर आई। यस लेट्स गो।